अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली स्टोरी आप देख सको। आज ये मेरा नया लुक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनते हैं। अक्ल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता था। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी। भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर लिखकर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ फाड़ा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वो पहुँचा अकल की दुकान। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वो रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वो दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गंपू को देखा। वो बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों के राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछो, वो वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मारता क्या ना करता। कंजूस पिता के कूटते हुए दिए 5000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वो फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये होगी।
पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वहाँ हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सख्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीदकर वेट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पिटकर रह गया। देखा, आज की कहानी कितनी मनोरंजन की थी। मुझे तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हंसी आपकी भी नहीं रुक रही हो तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।